भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है और कोई भी भारत में किसी भी धर्म को अपना सकता है और किसी भी धर्म को छोड़ सकता है। पर कुछ सालों में ऐसा हो रहा है कि धर्म के ऊपर जो धार्मिक लोग हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख हो, अदर कम्युनिटी के लोग हैं, उन पर जो हमले हैं वो बढ़ गए हैं। अभी क्रिश्चियन का मामला है, क्रिश्चियनों पर लगातार जो पूरे देश भर में हमले हो रहे हैं। ताजा मामला पंजाब का है, जिस तरह से चर्च पर हमला किया गया और सभा को बंद किया गया, उसी के खिलाफ आज जो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और जो प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर है, प्रेसिडेंट है, बात करेंगे कि वो जो घटनाएं हो रही है कैसे देख रहे हैं। पहले तो सर नाम बताइए अपना। जो घटनाएं हो रही हैं क्रिश्चियन अलग अलग, चाहे पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सब चीज गलत है ये, क्योंकि आज की डेट में ये चीजें सब चल रही थी और अभी एकदम से इसको बढ़ावा मिला 2014 के बाद से कुछ ज्यादा होने लगा है, क्योंकि कहीं आज तक कोई केस साबित नहीं हुआ, पकड़ते लोगों को फिर छुप जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है। कहाँ से पैसा आ रहा है? फेरा और आपका जो भी पैसा आता है गवर्नमेंट के थ्रू आ सकता है। और जबरन कौन करा? ईसाई कहाँ से जबरन कर सकते हैं ये बताइए आप? जबरन कैसे कर सकता है? कोई नहीं कर सकता जबरन। तो 50,000 उसने कहाँ से फिर जबरन नहीं है तो फिर आपको क्या लगता है कि क्रिश्चियनों पर जो हमले जो पूरे क्यों हो रहे हैं? ये हमले इसलिए हो रहे हैं कि लोग जो सच्चाई को जानते हैं वो प्रभु में आ जाते हैं लोग, तो जब वो आ जाते हैं तो उसकी वजह से उनके परिवार वाले या मिलने वाले वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि डिफरेंस हो जाता है कुछ चीजों को लेकर, वो घर से अलग हो जाते हैं, तो वो जाके फिर इधर उधर और संस्थाओं में झूठी रिपोर्टें करते हैं और वहां से फिर ये गड़बड़ी चालू होती है। और अगर ऐसा लगता है तो आदमी अपने परिवार को रोके, ना कि चर्च में। चर्च में कोई किसी को मना नहीं कर सकता कि आप ना आओ, कोई आ रहा है उसको हीलिंग हो रही है, चंगाई हो रही है, मैडम ने मेरे को कहा कि बड़ी वो तो ऐसी बात है। अब मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं तो पैदा इसी ईसाई हूँ। 2014 में एक भाई पंजाब के अंकुर नरूला, हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके वो आए थे, वो मीनाक्षी बहन के लिए प्रार्थना कर रहे थे, मेरी बहू भी थी साथ में, तो मैं पीछे खड़ा हुआ था। उन्होंने दुआ के बाद ही एकदम बोला कि भाई आपकी कहीं तकलीफ है? मैंने कहा यार बताऊं नहीं बताऊं? ये मेरे पेट में दर्द है, मेरे लीवर में सूजन है, और तो पहले मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, भाई कर लो। तो उन्होंने प्रार्थना करी और आज इस बात को 1 साल होने जा रहा है। दिसंबर में था और मेरे ठीक हो गया, फिर भी मैंने बोला नहीं, मैं दवाई लेता रहा। अभी मैं डॉक्टर के पास गया था ILBS हॉस्पिटल में, तो उसने मेरी लिवर की दवाई बंद कर दी। अब आप ये सोचो कि जब मेरी बंद हुई तब मैंने उनको अभी भी नहीं बोला। मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, परिवार को पता है मेरे, कि चंगाई होती है और जब प्रभु है चंगाई करता है तो फिर आदमी बदल जाएगा ना। ज्यादातर आपने जो अपनी पीड़ा बताई कैसे ठीक हो गया, और जो विरोध करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से ये दावा किया जाता है कि वो ऐसे जो पखंड है वो लेकर आ रहे हैं समाज में कि मेरे पास ILBS का वो है पेट स्कैन, मेरे पास सबूत है, जिसको देखना है वो आके मेरा देख सकता है। तो मैं सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक षड्यंत्र है, देश को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र है, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था, है ना। आते हैं हमारे अभी 5 मिनट पहले ही मेरे पास में उत्तर प्रदेश से एक मैसेज आया है, अभी आया है कि कहीं इस टाइम मुरादाबाद में कुछ हो गया है। तो हर टाइम चलता रहता है ये। अभी पंजाब में ये नया चालू हुआ है, तो हम गवर्नमेंट से यही, पंजाब गवर्नमेंट से यही करेंगे कि आप इसको बंद कराएं। 200 बच्चों का है। मीनाक्षी जी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड करके? हमारी डिमांड यही है
कि हमें संविधान के अनुसार जो राइट मिला हुआ है अपने धर्म को मानने का, वो राइट हमसे छीना ना जाए, हमारे चर्चों पर अटैक ना किए जाए, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उनको जैसे फाड़ा जा रहा है, जूतों की तरह रौंदा जा रहा है, ये ना हो। और जो जेलों में हमारे लोगों को डाला गया है, बिल्कुल सरासर झूठे इल्जाम है ये हम पर, और उन लोगों को रिहाई दी जाए। और जो अराजक तत्व ये काम कर रहे हैं, जो संगठन इसमें लगे हुए जिससे कि भारत की शांति भंग हो रही है, उनको अरेस्ट किया। क्या लगता है आपको कि कौन सी ताकतें हैं इसके पीछे जो लगातार ऐसे? देखिए, यदि मैं स्पेसिफिक नाम लूंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और ये सरकार को भी पता है कि कौन सी ताकतें हैं जो इनके पीछे लगी हुई, जो इस देश में अशांति फैला रही है। 9 महीने के अंदर एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और वो याचिका रद्द कर दी जाती है, क्रिश्चियनों को लेकर थी। और जो सरकार का उसमें कहना है कि जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि क्रिश्चियनों पर हमले हो रहे हैं, सरकार ने ये कहा है कि ये सब बेबुनियाद है। अभी रद्द नहीं हुई है, अभी रद्द नहीं हुई है वो, अभी उस पर काम चल रहा है। उन्होंने लगाए थे इल्जाम, तो फिर हमने उसका जवाब दिया, काउंटर किया उसको, और फिर अब उस पर काम चल रहा है, और अभी रद्द नहीं हुई है, अभी बीच में है, वो चल रहा है। सेकुलर गवर्नमेंट है, तो उसकी जो भी जजमेंट आएगी वो आने वाले समय में बता दी जाएगी आपको। आप इस पर काम कर रहे हैं, तो आपको कितने ऐसे मामले पूरे देश भर में देखने को मिलते हैं जो क्रिश्चियनों पर ऐसे हमले होते हैं? अभी तो बहुत हो गए, 2014 से अभी तक लगाए तो कम से कम हजारों मामले हो चुके हैं। अभी इसी साल में 500 से ऊपर मसले हो चुके हैं, अभी अक्टूबर महीना लगा है, तो इस साल में इतने हो चुके हैं। सरकार को क्या करना चाहिए कि जो इस तरह के हमले जो रुके, जो उनको देखना चाहिए कि ये गलत लोग जिस तरीके का जहर घोल रहे हैं उनको रोका जाए, क्योंकि उससे सरकार की भी छवि खराब हो रही है, तो वो उसको रोके। क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्यों देश में अशांति फैला रखी है? तो यदि सरकार चुप है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार उनका साथ दे रही है, हम ये कहेंगे। हमारा ये सोचना है कि यदि इन सबको होते हुए देखकर सरकार चुप है तो इसका मतलब वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग भी इसमें सम्मिलित है। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रही, ये हम सोच रहे हैं ऐसा। तो यदि सरकार इन चीजों को रोक देती है तो बहुत अच्छी बात है। हम देश में शांति चाहते हैं और हमें और किसी चीजों से कोई लेना देना नहीं। भारतीय संविधान भी कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है और स्वतंत्र है, आदमी किसी भी धर्म को अपना सकता है। पर पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ है कि विशेष समुदायों को टारगेट किया जा रहा है, जैसे मुस्लिम समुदाय हो गए, अभी बहुत से मामले देखने को मिल रहे हैं आपके सामने, क्रिश्चियन हो गए। आपको क्या लगता है कि एक विशेष समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए माइनॉरिटीज को वो कर रहे हैं ये लोग ना, तो उनको ये माइनॉरिटीज की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी भी इस देश का अंश है, इस देश के माइनॉरिटी भी हकदार है। तो फिर माइनॉरिटीज के साथ ही ये सताव क्यों? ये सरकार को सोचना है। यदि सरकार इन चीजों को नहीं सोचेगी तो इस चीज का बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा समाज के ऊपर भी और दूसरे देशों पे भी, है ना। फिर यदि हम कुछ बोलते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि हम बदनाम कर रहे हैं। भाई जब तुम संभालोगे नहीं तो कुछ ना कुछ तो हमें देखना पड़ेगा ना, तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।